आमतौर पर बॉलर हमें अपनी बॉलिंग से धमाल मचाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये है क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां पे बॉलर बॉलिंग करके नहीं बैटिंग से गेम को पलट देते हैं। नंबर 10, साल 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा था, जिसमें श्रीलंका 276 रनों का टारगेट देती है इंडिया को और भारत के 260 रनों पर 6 विकेट निकालकर जीत को अपनी तरफ कर लेती है। और दीपक चहर उस मैच में भारत के लिए हीरो बनकर आते हैं और एक के बाद एक श्रीलंकर बॉलरों की कुटाई करने लगते हैं, जिसके बाद चहर इस मैच को लास्ट ओवर तक पहुंचा देते हैं और पहली ही बॉल पर चौका मारकर इस मैच को भी जितवा देते हैं। और दीपक चहर इस मैच में नाबाद 69 रन की पारी खेलते हैं और इस मैच के हाई स्कोरर भी बनकर मैन ऑफ द मैच भी ले जाते हैं। Hammered into the gap. There's no one there. One bounce, two bounce, India win. Deepak Chahar, what an off. नंबर 9, आखिरी ओवर में अगर ट्रेंट बोल्ट को 6 रन रोकने हो तो वो आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन वो एक बार जस्ट इसके अपोजिट सिचुएशन में फंस जाते हैं और उन्हें बैटिंग में एक बॉल पर 6 रन बनाने होते हैं। सुपर स्मैश T20 में बोल्ट की टीम को लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए होते हैं, लेकिन उसी ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं और मैच लास्ट बॉल तक चला जाता है, जहां उन्हें जीत के लिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे और बोल्ट ने एक शानदार 6 लगाकर इस मैच को जिता दिया। इस शॉट से पहले बोल्ट पर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर क्लच करके सभी को गलत साबित कर देते हैं। Trent Bumstead! नंबर 8, हरभजन सिंह एक ऐसे बॉलर थे जो कि अपने स्पिन बॉलिंग से बड़े बैट्समैनों को भी घुटनों पर लाकर रख देते थे, लेकिन इन्होंने बैटिंग से एक ऐसा कारनामा कर दिया था जो कि वर्ल्ड के बड़े से बड़े बैटर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बात है साल 2010 की, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें भारत पहले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में 65 रनों पर 6 विकेट खो चुका था और भारत इस मैच को हारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर हरभजन सिंह आते हैं और पारी को संभालते हुए एक शानदार शतक लगा देते हैं, जिसकी वजह से यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और हरभजन सिंह के करियर का यह पहला शतक था। और हरभजन सिंह यही नहीं रुकते और दूसरे टेस्ट मैच में भी शतक मार देते हैं, जिसकी वजह से वो 2 टेस्ट मैचों में लगातार 2 शतक मारने वाले पहले गेंदबाज बन जाते हैं और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी जीत जाते हैं। Harbhajan inside out. Reaches it with a 6. First test match 100. He's got it. Hands go up in the air. Back to back hundreds for Harbhajan Singh. नंबर 7, स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने अपनी टीम को बॉलिंग से कई मैचेस जिताए और जब उनकी टीम को बैटिंग की भी जरूरत पड़ती थी तब भी वो खतरनाक बैट्समैन बन जाते थे। जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम 183 रन पर 6 विकेट खो देती है और पाकिस्तान के 220 रनों पर ही ऑल आउट होने की आशाएं बन रही थी, जिसके बाद बैटिंग करने आते हैं वसीम अकरम और वो अविश्वसनीय पारी खेलते हुए 257 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं। हालांकि वसीम अकरम एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनाना वाकई में काफी हैरान कर देने वाला काम था। नंबर 6, वेस्ट इंडीज के टीम में 8-9 तक तो सिर्फ ऑलराउंडर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बॉलर्स भी ऐसी बैटिंग कर देते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 2012 में तीसरे टेस्ट मैच को ही देख लीजिए, जहां वेस्ट इंडीज के 9 विकेट गिर जाते हैं और आखिरी में खेलने आते हैं टीनो बेस्ट, और जो कि प्रॉपर बॉलर होने के बावजूद भी टीनो बेस्ट इस मैच में 95 रन बना देते हैं और वो भी आउट होकर अपनी सेंचुरी से सिर्फ 5 रन दूर रह जाते हैं। और उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम में 143 रन और जुड़ जाते हैं और आखिरी में ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है। They were saved though by the nervous 90s. Oh, Strauss is underneath it and Tino Best's innings comes to an end. नंबर 5, स्टुअर्ट ब्रॉड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से जाने जाते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लिया करते थे, लेकिन एक मैच में उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की थी कि सभी ने उन्हें ऑलराउंडर घोषित कर दिया था। ये पारी ब्रॉड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में खेला था, जहां पर उन्होंने 169 रन की पारी खेली थी। ब्रॉड के आने से पहले ही इंग्लैंड ने 102 रनों पर 7 विकेट खो दिया था, पर ब्रॉड ने न सिर्फ अपनी विकेट बचाई और एक अच्छी पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को जीत की तरफ ले जा रहे थे। So, a new world record is set by Jonathan Trott and Stuart Broad for the 8th wicket. नंबर 4, क्रिकेट में आपने बॉलरों को डेब्यू मैच में विकेट लेते तो देखा ही होगा, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी है जो कि अपने पहले मैच में बॉलिंग की वजह से नहीं बैटिंग की वजह से फेमस हो गया था और इस खिलाड़ी का नाम है एस्टन अगर, जिन्होंने साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने उस पोजीशन पे जाकर शानदार 98 रनों की पारी खेली थी और जो कि ऑस्ट्रेलिया उस मैच में 117 रनों पर 9 विकेट खो चुकी होती है उसे 280 रनों तक पहुँचा देते हैं। एस्टन अगर उस मैच में अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन 11वें नंबर पर आकर सबसे बड़ा स्कोर जरूर कर देते हैं। Graham Swan takes a fine catch, but how unlucky is that for the young man? He's hit that middle out of the middle of the bat.
नंबर 3, अब मैं दिखाऊंगा लसित मलिंगा की एक ऐसी पारी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जीता हुआ मैच भी छीन लिया था। साल 2010 में तीसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के 107 रनों पर ही 8 विकेट गिरा दिए थे और श्रीलंका को इसके बाद जीत के लिए 133 रन की जरूरत थी। और बैटिंग करने आए लसित मलिंगा ने उस दिन एक ऐसी पारी खेल दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मलिंगा उस मैच में 48 बॉल पर ही 56 रन बना देते हैं और एंजेलो मैथ्यूज के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके श्रीलंका को यह मैच जिता देते हैं। No wonder he was sprinting back for the second. That is his first 50 in one day internationals. नंबर 2, एक नाइट वॉचमैन बैट्समैन का काम होता है बचे हुए ओवरों को खेलकर अपने मेन बैट्समैन को बचाना। लेकिन एक बार नाइट वॉचमैन बैट्समैन ही दूसरी टीम के लिए नाइट मेयर बन गया था। ये बात है साल 2006 की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जेसन गिल्स्पी को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा था। लेकिन जेसन गिल्स्पी इस पूरे मैच में आउट ही नहीं होते हैं और एक शानदार पारी खेलते हुए 425 बॉल खेलकर 201 रन बनाते हैं। गिल्स्पी ने इस मैच में न सिर्फ एक दोहरा शतक लगाया था बल्कि गिल्स्पी ने यह काम बॉलर होते हुए किया था और नाइट वॉचमैन के पोजीशन पर आकर दोहरा शतक लगाने वाले यह पहले गेंदबाज बन जाते हैं। नंबर 1, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में तो रिकॉर्ड ब्रेकर है ही, पर वे बैटिंग में भी ब्रायन लारा जैसे बैटरों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह बैटिंग करने आते हैं तो उनके सामने बॉलिंग करने स्टुअर्ट ब्रॉड आ जाते हैं और बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के उस ओवर में छक्के चौके लगाते हुए ताबड़तोड़ 35 रन बना देते हैं। टेस्ट इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन जाते हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा, जॉर्ज बेली और केशव महाराज के पास था जिन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए थे। लेकिन बुमराह इन्हें पीछे छोड़ते हुए खुद का रिकॉर्ड बना देते हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह की याद दिला देते हैं। That's pulled away a little bit like Gordon Greenwich for 6. That's the record. What a shot that is.